तावड़ू के गांव बुराका में करोड़ों रुपए की धौलीदार भूमि पंजीकरण में नियमों का उल्लंघन का गंभीर मामला सामने आया है। खुलासा होने पर ग्रामीण बुधवार को एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने तहसीलदार की मौजूदगी में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। भूमि के पंजीकरण को रद्द करने की मांग की गई है। वहीं आपको बता दें कि आज नूंह उपायुक्त धीरेन्द्र खटगटा को ज्ञापन दिया गया है, जहां उन्होंने भूमि के पंजीकरण को रद्द करने की मांग की गई है। वहीं डीसी ने कहा है कि जल्दी ही इस मामले में एसडीएम द्वारा कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि बुराका गांव के सरपंच प्रतिनिधि सहित लोगों का दावा है कि भूमि पंजीकरण में नियमों का उल्लंघन किया गया है, जिन्होंने एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में कहा है कि उनके गांव में दुलीचंद पुत्र मुकुंद निवासी दक्षिणी दिल्ली ने एक बयाननामा महेश सैनी आदि के पक्ष में कराया था, जो नियमों के विरुद्ध है। दुलीचंद पुत्र मुकुंद करीब 6 एकड़ थौलीदार भूमि का मालिक था। बाद में तत्कालीन हुड्डा सरकार ने वर्ष 2010 में कानून बनाया, जिसमें थौलीदार और भौंडेदार को मालिकाना हक दे दिया गया था। बाद में वर्ष 2018 में प्रदेश की मनोहर सरकार ने नियमों में बदलाव कर नोटिफिकेशन जारी कर ऐसे भूमि मालिकों को असली भूस्वामी मानने से इनकार कर दिया, जिसमें धौलीदार और भौंडेदार व्यक्ति भूमि पर केवल खेती कर सकता है, बेचने का अधिकार समाप्त कर दिया था। बता दें कि प्रदेश सरकार ने 10 अक्टूबर 2022 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसमें राज्य के सभी तहसीलदारों को स्पष्ट आदेश जारी किए गए थे कि धौलीदार भूमि को कोई भी अब बिक्री नहीं कर सकेगा। दुलीचंद पुत्र मुकुंद ने नियमों की उल्लंघना करते हुए 10 अक्टूबर 2023 को करीब 6 एकड़ धौलीदार भूमि महेश सैनी वंशी व राम सिंह निवासी सोहना के नाम पंजीकृत करा दिया। नियमों का उल्लंघन किया गया है। मामले को लेकर एसडीएम संजीव कुमार ने तहसीलदार प्रदीप देशवाल को मौके पर बुलाकर और पंजीकृत भूमि के म्यूटेशन इंतकाल पर रोक लगाने के निर्देश देते हुए कहा है कि जांच पूरी होने तक संबंधित भूमि का इंतकाल दर्ज होने से रोका जाएगा। आप देख रहे हैं नूंह में वास से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद हारून है जी। कहाँ से जी? बुराका तावड़ू। आज जिस हिसाब से मिलने के लिए आए, क्यों आए, क्या मामला? सर, एक हमारे गांव में एक बीएस आमलाद की ज़मीन थी और वो एक आदमी है, वो क्या नाम है, दुलीचंद नाम से, वो उस पर खेती बाड़ी भी नहीं करता है, किसी को उन्होंने उसको बट पे दे रखा है और बहुत दिनों से ये चल रहा था। अभी 9 तारीख में वो ज़मीन बेच दी किसी दूसरी पार्टी को, तो गांव में इसके लिए बेचैनी हुई। तो उसके मुतालिक हम कल भी एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब से मिले थे, उनके म्यूटेशन को रुकवाने के लिए। तो कल वहां जब हम मिलकर आए तो उसके बाद भी म्यूटेशन दर्ज हो गया, तो हमारी बेचैनी बढ़ी। तो आज हम डीसी साहब से मिले। डीसी साहब ने हमारी बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनी और हमारे सामने ही एसडीएम साहब को कॉल किया और उनको पूरी गहनता से उसकी जांच करने की और उसकी रजिस्ट्री कैंसिल करने की मांग की है। सर, वो ज़मीन बीएस आमलाद की जो भौंडादारी वाली ज़मीन है, पंचायत की ज़मीन है और वो 47 कनाल 6 मरला ज़मीन है। वो ज़मीन इतनी है। ये सरपंच की तरफ से शिकायत दी जा रही है। अभी गांव में एक लड़की के साथ कोई डेथ हो गई थी, तो वो चले गए कुछ साथी देकर, सरपंच के थ्रू दे जा रही है। जी, मेरा नाम मोहम्मद अरशद है। आज जिस हिसाब से मिलने के लिए आए, क्या मामला? जी, जिस साहब ने आश्वासन दिया है हमारे लिए और हमारे सामने खुद तहसीलदार और एसडीएम के लिए फ़ोन मिलाया है और अपनी जिम्मेदारी भी लगाई है, भाई इसकी पूरी जांच करे और फिर मेरे पास खबर पहुंचाए। किस तरह से पूरा पंचायत की तरफ से ये है, पूरा गांव एक बेचैनी का शिकार है, पूरा गांव इकट्ठा हुआ है। कल भी हम 1.5 से 2 आदमी वहाँ तहसील में और तहसीलदार और एसडीएम साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने हमें आश्वासन दिया। कितने हम नूंह आए, नूंह आने के बाद जो म्यूटेशन था उसको चढ़वा दिया, फिर और ज़्यादा बेचैनी हुई। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। इकट्ठा होने के बाद आज सुबह यहाँ नूंह में आए, इस साहब ने फिर आश्वासन दिया हमारे लिए। क्या संतुष्ट है? संतुष्ट है जो आश्वासन दिया है। क्या कार्रवाई की मांग? वैसा तो यही है, उम्मीद ये है जो कार्रवाई पूरी जांच चाहिए, कार्रवाई होगी इंशाल्लाह, पूरा काम हमारा सही साथ। कैंसिल होनी चाहिए। हमारे मैं ग्राम सरपंच बुराका से
हूँ और हमारे ये 47 कनाल 6 मरला शायद इतनी ज़मीन थी और वो ज़मीन हमने खाती के लिए बोने जोतने के लिए वो टहल करता था इसलिए दे रखी थी। जमीन किसकी थी वो? ज़मीन ग्राम पंचायत बुराके की थी, उसके लिए टहल पे दे रखी थी और वो यहाँ रहता भी नहीं है, वो दिल्ली में रहता, ना कोई टहल करता है। 2010 में सरकार के नियम अनुसार सरकार ने उनको मालिक बना दिया था। उसके बाद 2018 में सरकार ने वो मालिकाना हक ख़त्म भी कर दिया था। उसके बाद में उन्होंने उसका फ़ायदा उठाते हुए वो किसी दूसरी पार्टी को बेचकर 9 तारीख में 9/10/2023 में बेचकर वो अपने पैसा लेकर भाग गए यहाँ से। तो अभी क्या किया आपने इसको लेके? हम चाहते हैं जी हमारी ग्राम पंचायत बुराके की ज़मीन है और हमारी ज़मीन अगर वो टहल पे रहता है तो यहाँ वो बोना जोतना का काम करे अपना, नहीं तो हमारी ज़मीन वापसी हमारे गांव के लिए दी जाए। तो अभी आपने एसडीएम को शिकायत दी है हमने- इस बारे, तो क्या आश्वासन मिला है? एसडीएम साहब ने कही है कि उसका हम अभी मुटीसन रोक देंगे और उसको अपने आगे हम जांच करते हैं उसकी और हम आगे की कार्रवाई कोर्ट केस करेंगे हम उसका।